यादव पढ़ाई मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में सारी जानकारियाँ देखेंगे। बस छोटी सी एक वीडियो बनाने वाले हैं, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से मुख्य रूप से क्वेश्चन देखेंगे इस मैप के ज़रिए, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसा है, इसे किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, इसे भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, किस राज्य से मुख्य रूप से गुजरती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत की लंबाई कितनी है। तो भारत की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है भारत की लंबाई। कितनी है? 2525 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और भारत को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के देखरेख में पारित करके भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। और भारत की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा ही नदी है। मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में सबसे बहने वाली लंबी चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो दूसरे देश से निकल कर आती है, इसलिए भारत में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अब हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस किस राज्य से गुजरती है और कहाँ जाके गिर जाती है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड ये है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री जो एक वहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद फिर बिहार में प्रवेश करती हुई सीधे बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में आती है। और हुगली नदी यहीं पे है। इसको क्रॉस करते हुए हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा है, तो हुगली नदी क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल से सीधे बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा नदी गिर जाती है मुख्य रूप से। जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से क्वेश्चन में पूछ देता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसे देखना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है। ये यहाँ से उत्तराखंड से निकलती हुई बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की सबसे जो बड़ी लंबी सहायक नदी है वो है यमुना, जो यहीं से निकलती है और यहाँ मिल जाती है। ये गंगा नदी की सबसे लंबी नदी जो सहायक नदी है वो क्या है? यमुना है। उसके बाद कोसी नदी है जो बाएं साइड से ऊपर से मिलती है। यहाँ अमरकंटक से निकलकर सोन नदी मिल जाती है गंगा नदी में, जो बिहार में बहती है सोन नदी। और बहुत सारी मुख्य रूप से गंगा नदी की सहायक नदी है। जैसे अगर दाएं साइड से हम लोग देखें तो यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। दाएं साइड से यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। और बाएं साइड से जो नदी मिलती है, ये बाएं साइड से इधर से बाएं साइड से जो मिलती है वो है कोसी, रामगंगा। ये कोसी है, रामगंगा है, महानंदा है, घाघरा है और गंडक है। ठीक है। अब देखेंगे कि अब आप लोग ये भी देख लिए कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई यहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग देखेंगे कि इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो इस नदी के किनारे सबसे मुख्य रूप से जो शहर बसा है वो उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर। और बिहार में पटना नदी जो है, यहाँ पटना नदी वो गंगा नदी के किनारे से गुजरती हैं। फिर भागलपुर है, हरिद्वार है। एक बार और देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो हैं उत्तरकाशी, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, भागलपुर इत्यादि है। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो हम लोग पहले देख लिए हैं मनमोहन सिंह के राज्यकाल में। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। थैंक्स। इस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से और
लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।